हेलो आपको कुछ क्वेश्चंस लाने वाला है करंट अफेयर का। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चंस है, करंट अफेयर है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आप चाहे टिस्को का एग्ज़ाम लिखे या एसएससी का, किसी का भी एग्ज़ाम लिखे, ये करंट अफेयर आता ही है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जवाब कितना आया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीईओ। ठीक है, ये सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो उसका होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये जो है सुनीत शर्मा, ये अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ रेलवे बोर्ड का, वो नया अभी ये किया। ठीक है, तो ये सुनीत शर्मा हो जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारतीय रेल द्वारा दिसंबर 2020 में प्रस्तुत नेशनल रेल प्लान का प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि भारतीय रेल द्वारा दिसंबर 2020 में प्रस्तुत नेशनल रेल प्लान, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 2020 में एक नेशनल रेल प्लान का ये हुआ था। ठीक है, उसका मतलब डिसीजन हुआ था। ठीक है ना, तो उसका लक्ष्य, उसका मतलब एम क्या है कि कब तक वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो वो एम कब तक है, वो एम है आपका जनवरी 2021 तक। ठीक है, मतलब जनवरी 2021 तक वो जो ये किया था कि 2020 में एक ये प्रस्तुत किया था नेशनल रेल प्लान। ठीक है, तो उसका लक्ष्य कि कब तक रखा गया कि कब तक पूरा होगा, तो वो जनवरी 2021 तक। ठीक है, तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 2020 में कौन सा कथन सत्य है, देखिए क्या बोल रहा, पहला में क्या बोल रहा, इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, सूचकांक में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ए और सी दोनों, इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और सी में क्या होगा, सूचकांक में भारत और 111वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो उत्तर होगा वो होगा डी उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और आप अपने में चेक करते रहिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना आपकी तैयारी है वो भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है ना, और अगर आपको और भी कुछ चीज़ का ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस चीज़ के क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक में आपको अगर डाउट है तो वो भी आप बोलिए, हम उसको आपको बोर्ड में पढ़ा देंगे। ठीक है, अब बोर्ड में क्वेश्चन बताने में सही नहीं होता है, इसीलिए ऐसा तरीका ढूंढें। ठीक है ना, अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन्स एक्सेस फैसिलिटी। ठीक है, तो का बजट कितना रखा गया है, तो वो कितना रखा गया है, वो रखा गया है 9 बिलियन। ठीक है ना, वो रखा गया 9 बिलियन। अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव वो कब आयोजित किया गया है, वो आयोजित किया 22 से 25 दिसंबर 2020। ठीक है, 22 से 25 दिसंबर में वो आयोजित किया गया था, अब तो पार हो गया। ठीक है, तो वो था हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन, ठीक है, किसे भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो है नीतल नारंग। ठीक है, ये महिला अध्यक्ष सॉफ्टबॉल महासंघ की महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है ना, अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली विजडन पत्रिका द्वारा आईसीसी की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश के शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। ठीक है, क्या बोला, क्रिकेट के बाइबिल कही जाने वाली
विजडन पत्रिका द्वारा आईसीसी को ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश के शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? कपिल देव। कपिल देव को ये किया गया। ठीक है, अब आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? ठीक है, 25 दिसंबर 2020 को 25 दिसंबर 2020 को क्या मनाया गया है? देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ठीक है, क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला कि केंद्र सरकार ने वो घोषणा कब की थी कि ये राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाएगा 25 दिसंबर को? ठीक है, तो वो कब किया था? वो क्या था आपका, देखिए वर्ष 2013 में तो नहीं किया था। ठीक है, वो क्या था? वर्ष 2014 में, काहे कि ना हमारा मोदी सरकार वर्ष 2014 में ही आया था। ठीक है, तो वो वर्ष 2014 में किया था। ठीक है, तो अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। भारत में पहले जेंडर हब के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। ठीक है, इसमें सत्य कथन चुनने बोला कि भारत के पहले जेंडर हब के जो संदर्भ में सत्य कथन है वो चुनने बोल रहा है। ठीक है, तो वह भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। ये सत्य है कि यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग में स्थापित किया गया। ठीक है, ये सही है। या यह जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया के हब में रूप में कार्य करेगा। ये सही है। या बी और सी दोनों सही है। ठीक है, इसमें से आपको चुनना है। तो इसमें से क्या होगा कि बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, बी और सी दोनों सही है। वो क्या है? यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला के संयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, और यह जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये है 9वां क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या हमारा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता के सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? ठीक है, क्या बोल रहा है? अमेरिकी जो राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति अभी कौन है? अभी है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक, सैन्य पदक क्या होता है? सेना वाला पदक। ठीक है, सैन्य पदक, कौन सा जो राजनेता है, कौन सा नेता है हमारा, उसको सैन्य पदक दिया गया द लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, 2020 में वो सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वो किसको किया गया था? वो किया गया था आपका नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी को किया गया है। ठीक है ना। तो अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा पार करना है। हाँ, ये आ गया। क्या बोल रहा है कि हल्दीबाड़ी तिलहाटी रेल लिंक। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हल्दीबाड़ी तिलहाटी रेल लिंक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, बोल रहा हल्दीबाड़ी तिलहाटी रेल लिंक के संबंध में विकल्प से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना। ठीक है, तो पहला है हल्दीबाड़ी भारत और तिलहाटी बांग्लादेश के बीच रेल लिंक को संयुक्त रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। यहाँ देखिए आपको दो आंसर मिल रहा है। ठीक है, एक तो आपको जो भारत के अगर प्रधानमंत्री कौन है, अगर क्वेश्चन आ गया तो वो नरेंद्र मोदी, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ये चीज़ अगर यहाँ पर दो आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि अब दूसरा बोल रहा हल्दीबाड़ी तिलहाटी रेल लिंक दोनों देशों के बीच शुरू की गई चौथी रेल संपर्क सेवा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा, पूर्व में हल्दीबाड़ी तिलहाटी रेल सेवा संपर्क सेवा वर्ष 1965 तक चालू थी। ठीक है, अब चौथा क्या बोल रहा है, यह रेल संपर्क सेवा विभाजन के दौरान कोलकाता और सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा थी। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना। सही वाला तो है, 3 सही है, लेकिन एक सही नहीं है। ठीक है, वही चीज़ को आपको यहाँ बताना। तो वो कौन सा होगा? ये वाला
बी नंबर है हल्दीबाड़ी तिलहाटी रेल लिंक दोनों देशों के बीच शुरू की गई चौथी रेल है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। तो अब ये जो शेख हसीना है ये बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निर्णय लिया है? किसकी अध्यक्षता में? तो ए में दिया प्रधानमंत्री, बी में दिया गृह मंत्री, सी में दिया रक्षा मंत्री और डी में दिया है संस्कृति मंत्री। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा गृह मंत्री। ठीक है ना, ये हमारे गृह मंत्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? ठीक है, स्वच्छता अभियान एक मोबाइल ऐप है, उसका शुभारंभ बोल रहा किनके द्वारा किया गया? तो वो कौन किया है? वो क्या है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, इनके द्वारा किया गया स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ। ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन में शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो वो क्या है? 2015 में हुई थी। ठीक है ना, भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ। जो भारत और जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन, ठीक है, वो क्या हुआ? हाल ही में आयोजित हुआ था, लेकिन वो बोला दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 2015 में। ठीक है, अब हाल ही में हुआ, लेकिन वो शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु तथा ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, मतलब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा सहयोग बढ़ाने के लिए और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है इजराइल के साथ। ठीक है, वो किनके साथ किया? इजराइल के साथ। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। निम्न में से किस इनसे शामिल नहीं है? ठीक है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो उसमें पहला भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निर्देशालय, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान इसको मंजूरी दी है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITAT के किस बेंच के लिए कार्यालय सह आवासीय परिसर के उद्घाटन किया? ठीक है, तो वो कौन है? वो है कटक के लिए उसका उद्घाटन किया। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा विमोचन किए गए पुस्तक सतीत्व का श्राप और अनुबंध के लेखक कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? वो है कर्नल सी एम नोटिवाल उसका लेखक है। ठीक है, और अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हकार संस्कृति की मान्यता प्रदान की है? किस देश की है? वो है सिंगापुर की। यूनेस्को ने हाल ही में किस देश के हकार संस्कृति की मान्यता प्राप्त की है? वो किसका? सिंगापुर का। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है?
खेल की सबसे बड़ी अदालत ने अपने एक फैसले के रूप में कितनी अवधि तक का प्रतिबंध लगाया? खेल की सबसे बड़ी अदालत ने अपने एक फैसले में रूस पर कितने अवधि तक का प्रतिबंध लगाया? तो वो खेल का जो एक अदालत है उसमें फैसले में रूस को कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो वो है 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या? भारत के नए संसद भवन के आधारित कब रखी गई है? ठीक है, तो जो नए संसद भवन हमारा बन रहा है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो कब रखी गई है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन की आधारित कब रखेगी, मतलब उसका जो आधार है वो कब रखा गया था। ठीक है, तो वो कब रखा गया है? वो रखा गया 10 दिसंबर 2020 को रखा गया है। ठीक है, जब हमारा नया संसद भवन बन रहा हुआ हम सबको पता ही है। तो उसका जो आधारित है, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, जो उसका अभी उद्घाटन हुआ वो कब हुआ? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बिहाइंड द मास्क पुस्तक का लेखक कौन है? बिहाइंड द मास्क जो अभी लेटेस्ट पुस्तक है, मास्क का मतलब अभी लेटेस्ट आया होगा। ठीक है, तो बिहाइंड द मास्क पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो वह है मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। महिला T20 विश्व कप 2020 किस देश ने जीता है? जो महिला का क्रिकेट ये है T20 है। ठीक है, उसका विश्व कप हुआ था, उसमें 2020 में कौन सा देश जीता है? ठीक है, तो वो कौन सा जीता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 2021 का, उसमें भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो उसमें भारत का स्थान है हमारा 85वां, मतलब 85वां स्थान है। ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। भाजपा नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? जो केशुभाई पटेल है उसका जिसका निधन हो गया वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो वो किसके थे? वो थे गुजरात। आपको पता ही होगा जो हमारा श्री नरेंद्र मोदी है वो भी कहाँ से आए थे? गुजरात से। ठीक है, जो महात्मा गांधी है उसका जन्म कहाँ हुआ था? वो भी गुजरात में ही हुआ था, पोरबंदर में। ठीक है, तो अब आते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुए दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ, आपको पता ही होगा कि हिम तेंदुआ एक तेंदुआ का प्रजाति है। ठीक है, वो सफ़ेद तेंदुआ होता है। तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका जो 23 अक्टूबर को। ठीक है, 23 अक्टूबर को उसका अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2020 में सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो वो किसको किया गया है? ठीक है, दिसंबर 2020 में सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो किसको किया गया है? वो है राजीव चौधरी को। ठीक है, राजीव चौधरी को। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पे। जो HIV एड्स है, HIV एड्स सबको पता ही है। ठीक है, HIV एड्स से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड शुरू किया गया है। ठीक है, वो कौन सा राज्य शुरू किया है? ठीक है ना, तो वो कौन सा राज्य शुरू किया है? वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम शुरू किया। अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने परिवहन श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 का प्रथम
पुरस्कार जीता है। ठीक है, जो परिवहन श्रेणी है, किसने परिवहन श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? वो है पश्चिमी रेलवे। ठीक है, ये रेलवे का ही टाइप है, रेलवे का ही भाग है, मतलब क्या बोलें, एरिया है। पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे। ठीक है, दक्षिणी मध्य रेलवे। तो इसमें से बोला कौन है जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मतलब जो ऊर्जा बचाने का जो पुरस्कार है वो किसको मिला था? वो किसको मिला था? पश्चिमी रेलवे को। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, कौन देश किया है? ठीक है, वो किया है पाकिस्तान किया है। ठीक है, पाकिस्तान कौन सा रॉकेट का भी ये किया है? देखिए, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक है, फतह 1 नाम है उसका, फतह 1। तो वो कौन किया? पाकिस्तान किया है। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं। एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो एडटेक स्टार्टअप जो क्लास प्लस है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? वो है सौरभ गांगुली। जो एडटेक है, एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो सौरभ गांगुली। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। ओमान के सुल्तान कौन है? ओमान के सुल्तान कौन है? ओमान के सुल्तान अभी कौन है? तो वह है हैथम बिन तारिक अल सैयद। ठीक है, नाम बहुत अजीब है लेकिन इसको ऐसे आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, हैथम बिन तारिक अल सैयद। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। कैबिनेट ने भारत की डीटीएच सेवा के कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत दी है? वो है 100%। ठीक है, 100% दी है, 100%। ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 दिसंबर को। आप ये सब याद कीजिए, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में सब आएगा। मतलब देखिए, करंट अफेयर्स आता है ये सब एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप ये सब का अच्छे से याद कर लीजिए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए, आप अगर करंट अफेयर का पढ़ना चाहते हैं ना तो जल्दी का नहीं पढ़िएगा। आप बोलिए कि नहीं हम पिछले 1 महीने का या पिछले 1.5 महीने का क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा। ठीक है, आपको लगभग 1 साल का जो ये मिलता है ना, क्या बोलेंगे, 1 साल का मैगजीन मिलता है, उससे पढ़िएगा ना तो अच्छा रहेगा। कि उसमें आपको पूरा, जैसे अब कोरोना या वैक्सीन के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो वो सब जो 1 साल का ये है ना, ये 1 साल का जो गैप में है, वो सब आप पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए और चले जाइए एग्जाम देने। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारतीय सेना ने एक नया मानव अधिकार सेल बनाया है, ये सही है क्या? मेजर जनरल गौतम चौहान ने सेना में प्रथम महानिदेशक मानवाधिकार के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, ये दोनों में से कौन सा बोल रहा सही है? ठीक है, तो ये दोनों में से है हमारा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। तो अब आता हमारा अगला क्वेश्चन पे। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? जो ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन है वो किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ठीक है, तो वो हुआ व्लादिमीर पुतिन उसके अध्यक्षता में। ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? तो वह है महादेवाप्पा। ठीक है, महादेवाप्पा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है हिंदू महासागर रिम एसोसिएशंस। ठीक है, हिंदू महासागर रिम एसोसिएशंस मंत्री परिषद में 20वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? ठीक है, तो वो किसका हुआ? यूएई। ठीक है, अब
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।